नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, मैं आज कुछ आपको एवरग्रीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मतलब जिसमें मैं बोलता हूं कि 90% आपकी होल्डिंग रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही एवरग्रीन ही स्टॉक में आप निवेश करें। ठीक है, देखिए पहला स्टॉक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए, पॉलीकैब इंडिया फर्स्ट स्टॉक, जो कि एवरग्रीन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हर एक टाइम होराइजन पे आपको एक अच्छी, यहाँ पे देखें, ये मैंने मैक्सिमम का चार्ट लगाया है। मतलब जब से ये स्टार्टिंग हुआ, थोड़ा सा कोविड की वजह से ये डाउन हुआ था, लेकिन फिर अभी ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ गया है। तो हमेशा आपका ऐसे ही स्टॉक में निवेश होना चाहिए। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए, मैंने यहाँ पे एवरग्रीन तो है भी, लेकिन आपको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के दिया है। ये कंपनी वायर, केबल एंड वायर में काम करती है, स्विच, पीवीसी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें बनाती है। ठीक है, तो एलईडी लाइट, फैन, आप देख पा रहे हैं, सोलर, मतलब ये देखिए पंप वगैरह में भी काम करती है। तो ये समझिए कि ये एक ज़बरदस्त कंपनी है। ठीक है, फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी, और अभी भी इसने लगभग 3 से 4 गुना पैसा करके दिया है सबका। तो आप इसके हिसाब से समझिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है, मल्टी बैगर कंपनी बनने वाली है। देखिए, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 27,084 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इसका इंडस्ट्री पी देखिए 39 है, और अभी भी ये उससे सस्ते में मिल रही है। मतलब आपको 31 का पी यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से बढ़िया लेवल पे। तो लूट लो ना भाई, ऐसे ही तो आपको चाहिए। ठीक है, लूट के भर लो। और यहाँ पे अगर हम डेप्थ की बात करें तो मात्र 139 करोड़ का है। ये तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लिया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इक्विटी के हिसाब से जोड़ें तो 0.04 का इक्विटी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो जो यहाँ पे इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उससे कम भी तो कर्जा लिया है, मतलब 3 महीने में कर्जा ख़त्म। ठीक है, और पैसा भी बचेगा। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि बस खाली ये ऐसे ही। और यहाँ पे देखिए, जो नेट प्रॉफिट है ईयरली का, वो 882 करोड़ है। ज़बरदस्त खाली प्रॉफिट। फेस वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, लगभग यहाँ पे 10 रुपये का फेस वैल्यू है। कैश फ्लो की बात करूँ तो 1047 का कैश फ्लो है। ठीक है, जो कि कैश फ्लो तो यहाँ पे जो कर्जा है उससे भी बहुत कई गुना है, मतलब 5 गुने के करीब। बहुत ही बढ़िया। और इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, लगभग 60 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे आरओई की बात कर लें तो लगभग 20% की आरओई है। तो कौन सा दिक्कत है इस कंपनी में। 1 ईयर में रिटर्न देखिए लगभग 144% का दिया है। तो आपको ऐसे ही चाहिए ना कंपनी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कंपनी में आपको यह निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो इस कंपनी में देखिए, आप वीडियो देख लीजिएगा मेरी, कई बार मैंने वीडियो बनाया है। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप ज़रूर देखें। किसी भी आप कंपनी में अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप रियल टाइम में देखिए नेट प्रॉफिट, तो आपको बहुत ही अच्छा, हर एक लेवल पे एक अच्छी नेट प्रॉफिट आपको ये दे रहा है। तो ऐसे ही कंपनी में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, और दूसरी कंपनी है CDSL इंडिया।
सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस, ये कंपनी एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लूँ तो 10,303 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये अपने इसका देखिए जो स्टॉक का पी है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आप टेंशन न लें, आप यहाँ पे 50% निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जो इस कंपनी में कर्जा कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हैं, कर्जा कुछ भी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 20% है। ईपीएस भी बढ़िया है, 19% का ईपीएस है। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे भी बढ़िया है। और अगर मैं यहाँ बाउंड बिग हाई, बाउंड बिग लो की बात करूँ तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये अपने लगभग बाउंड बिग हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 175 करोड़ का कैश फ्लो भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ईयरली नेट प्रॉफिट है 200 करोड़ का, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर की रिटर्न की बात करूं तो 279% का यहाँ पे रिटर्न है। और 3 ईयर की बात करूं तो लगभग 50% का CAGR रिटर्न है। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम का चार्ट लगाऊं तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त ये कंपनी रॉकेट बनाया है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लगाया है चार्ट मैक्सिमम का। यहाँ पे देखिए मैंने मैक्सिमम का चार्ट लगाया है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक पूरा यहाँ से रॉकेट बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी कंपनी हर एक आपको लेवल पे प्रॉफिट दी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको गिरावट देखने को मिला था इस स्टॉक में। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 2020 क्या, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं 2019 से, देखिए ये कंटिन्यू एक रनिंग में आ रही है मार्केट और एक अच्छा आपको प्रॉफिट दी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एवरग्रीन। और देखिए ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे लेवल पे और अच्छे एक डाइवर्सिफाई अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप इसको भी एक जगह दे सकते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके। क्योंकि ये देखिए कंपनी काम करती है, सिक्योरिटी डिपोजिटरी है, ठीक है। और ये कंपनी देखिए, आप मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको पूरा ही पता होगा कि ये CDSL क्या करती है। और अगर नहीं पता है तो आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये जो रेंज जो होती है क्लाइंट्स की इनकी, वो उसके हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। और देखिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो और कंपनी है, यहाँ पे देखिए दीपक नाइट्रेट, आप इस कंपनी को देखिए। ये कंपनी भी एक मल्टी बैगर कंपनी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दी है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, देखिए ये बहुत ही केमिकल बनाती है। और इसकी अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 24,139 करोड़ की कंपनी है। और इसका जो देखिए करंट जो मार्केट करंट प्राइस है 1770 का है। और ये देखिए अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हाई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंपनियों में आप धीरे धीरे करके आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ ना के बराबर है, 0.23% का यहाँ पे डेप्थ है। और यहाँ पे अगर हम EPS की बात कर लें, अर्निंग पर शेयर, तो ये भी लगभग 57 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। अगर हम यहाँ पे ROE की बात करें तो लगभग 40% का ROE है। फेस वैल्यू की बात करें तो देखिए लगभग 2 रुपये का फेस वैल्यू है। कैश फ्लो 790 करोड़ इनके पास है, जो कि अगर हम कैश फ्लो यहाँ पे डेप्थ पे अगर हम जमा कर दें तो हमारा 200 कुछ करोड़ रुपए बच भी जाएगा, ठीक है।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली तो यहाँ पे देखिए 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम बात करें क्वार्टरली का तो 290 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 1 ईयर में रिटर्न लगभग 272% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की अगर हम बात कर लें तो 93% का यहाँ पे रिटर्न है। सेज रिटर्न है, ये सेज रिटर्न है, ठीक है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 82% का सेज रिटर्न है। 7 साल की बात करें तो 52, और अगर हम यहाँ पे 10 साल की बात करें तो लगभग 60% का सेज रिटर्न है। 59 मान लेते हैं, 60% का सेज रिटर्न है। अगर यहाँ पे मैं आपको चार्ट लगा के दिखाऊँ तो ये देखिए चार्ट इसका इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर रहे तो आप ऐसी ही स्टॉक में आप निवेश करें, और अदर आप स्टॉक में फंसे नहीं। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप कभी भी किसी भी अगर स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो तो 90% की होल्डिंग जो होती है वो 90% की होल्डिंग ऐसे ही स्टॉक में होना चाहिए। देखिए कंपनी का नाम मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये वीडियो दिख नहीं पाता है टोटल। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पूरा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, किसी भी कंपनी में आप अगर निवेश करें तो नेट प्रॉफिट हमेशा ग्रोथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त ये कंपनी ग्रोथ की है। और चलिए अगर मैं बात करूँ दूसरी कंपनी पे, तो देखिए दूसरी कंपनी का नाम है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 कंपनी बता दी। चौथी कंपनी का जो नाम है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चौथी कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक। ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, लेकिन आप आगे आपको फ्यूचर में चल के मल्टी बैगर एक रिटर्न देगी, क्योंकि एक भी ये केमिकल कंपनी की, केमिकल सेक्टर कंपनी की एक ये स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6,822 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज़्यादा ये हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए इस कंपनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। अगर यहाँ पे हम करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 1242 रुपये का करंट प्राइस है। अगर हम यहाँ पे आरओई की बात करें तो देखिए 23% का आरओई है। ईपीएस की बात कर रहे हैं तो देखिए 15% का ईपीएस है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 68% की है। अगर यहाँ पे हम फेस वैल्यू की बात करें, देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू, कैश फ्लो माइनस में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली तो लगभग 80 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अगर हम बात करें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का तो लगभग 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं अगर चार्ट लगाता हूँ मैक्सिमम का तो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है। इसका हर एक टाइम होराइजन पे आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये नई कंपनी है, लेकिन आगे चल के आपको एक और भी मल्टी बैगर रिटर्न दे देगी। देखिए अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए 2011 में लगभग 5 करोड़, 2016 में 3 करोड़, 2017 में 16 करोड़, 2018 में 29 करोड़, 2019 में 46 करोड़, 2020 में 66 करोड़, 2021 में 79 करोड़। लगभग ये कंपनी ग्रोथ कर रही है पर ईयर वाइज, और बहुत ही भारी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो ऐसी ही कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और चलिए हम और देखिए 4 कंपनी तो हो गई, और अगर हम बात करें 5वीं कंपनी, तो 5वीं कंपनी का नाम है देखिए अल्काइल माइन। ये भी कंपनी एक मल्टी बैगर है। अगर देखिए ये कंपनी जो है एक बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और यहाँ पे देखिए अल्काइल माइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1897 करोड़ है, और करंट प्राइस लगभग 3565 की है। देखिए ये स्टॉक से भी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 61.6% 60.66 का यहाँ पे स्टॉक का पी है। अगर हम डेप्थ की बात करें तो एकदम ना के बराबर है। 0. देखिए 22 करोड़ का डेप्थ है। अगर हम
डेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करें, डेप्ट टू, तो 0.03 का यहाँ पे इक्विटी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये इक्विटी का मतलब है कि पर इक्विटी पे 0.03 का है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो आरओई की मैं बात कर रहा हूँ 44.4% का है। अगर ईपीएस की बात करूँ तो 57.9 का है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 74.41 है, 1% की होल्डिंग है। और देखिए यहाँ पे 2 रुपये का फेस वैल्यू है, कैश फ्लो है 208 का। अगर यहाँ पे 208 करोड़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टरली अगर मैं बात करूं तो 92.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए ये जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है 327% का, ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न है 1 ईयर में। 1 ईयर में इतनी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आपको। अगर मैं 3 ईयर की बात करूं तो देखिए 138% का सेज रिटर्न है। 5 ईयर में 93% का सेज रिटर्न है। 7 ईयर में लगभग 66% का सेज रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 ईयर में तो लगभग 10 ईयर में 71% का सेज रिटर्न है। अगर इसकी मैं चार्ट की बात करूँ तो देखिए चार्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर एक टाइम होराइजन पे आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ऐसी ही कंपनी में हमें हमेशा निवेश करना चाहिए। और अगर मैं इसकी यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट है। देखिए कुछ मैं आपको मिड कैप, कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप इसीलिए आपको बताता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर मैं देखिए बात करूँ तो ये जो मार्च 2010 में देखिए 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2011 में 10 करोड़, 2012 में 17 करोड़, 2013 में 24 करोड़, 2014 में 43 करोड़, 2015 में 45 करोड़, 2016 में 50 करोड़, 2017 में 50 करोड़, 2018 में 64 करोड़, 2019 में 84 करोड़, 2020 में बहुत ही ज़बरदस्त जंप है 215 करोड़, 2021 में 295 करोड़। ऐसे ही कंपनियों में हमेशा हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए एक और कंपनी मैं आपको बताता हूँ जो कि छठे नंबर पे है। ये देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। देखिए मैं आपका हर एक सेक्टर डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हर एक सेक्टर आपको मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। तो एवरग्रीन के अलावा आपको हर एक सेक्टर डाइवर्सिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखें मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस पाइप के ऊपर, ये भी ज़बरदस्त है। जो एस्ट्रल पॉलीटेक है उसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और ये जो प्रिंस पाइप है वो भी सेम उसी की ही 2 कॉपी लग रही है और ज़बरदस्त आपको रिटर्न देने में सक्षम है, ठीक है। इसीलिए मैंने एस्ट्रल पॉलीटेक को नहीं लिया, लेकिन एस्ट्रल पॉलीटेक को आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर कंपनी है। देखिए अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप एस्ट्रल पॉलीटेक को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और इसको भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है प्रिंस पाइप, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है तो आप केवल प्रिंस पाइप ही रखिए। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप एस्ट्रल पॉलीटेक भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक और कंपनी है एपीएल करके, वो भी आप रख सकते हैं अगर उससे ज़्यादा और बड़ा हो आपका पोर्टफोलियो तो, ठीक है। तो चलिए मैं और आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,827 करोड़ का है। अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस की बात करें देखिए 711% का करंट प्राइस है। और यहाँ पे स्टॉक का जो पी है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 35 का स्टॉक का पी है और ये 24 का इंडस्ट्री पी है। यहाँ पे देखिए डेप्थ ना के ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे आरओई की बात करें तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपनी है इस कंपनी में देखिए फेस वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, फेस वैल्यू लगभग 10 रुपये का है। कैश फ्लो भी इसके पास अच्छा है जो कि डेप्थ के हिसाब से अगर हम सोचें तो ना के ही बरोबर है डेप्थ। देखिए अर्निंग पर शेयर भी जो इसका नेट प्रॉफिट है
ईयर का और क्वार्टरली का वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर 608% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और ईपीएस आरओई बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो देखिए मैक्सिमम में अगर हम देखें तो क्या ज़बरदस्त रॉकेट बना है ये कंपनी, ज़बरदस्त रॉकेट बना है। तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2015 में नेट प्रॉफिट 16 करोड़, 2017 में 30 करोड़, 2016 में 30 करोड़, 2017 में 74 करोड़, 2018 में 73 करोड़, 2019 में 82 करोड़, 2020 में 113 करोड़, 2022 में 222 करोड़, जो कि 2021 में 222 करोड़, जो कि ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न आपको दिया है, ठीक है। और देखिए जो लास्ट कंपनी है, मतलब 7वें नंबर पे कंपनी है, वो कंपनी मैंने आईटी से लिया है, जो कि एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है और इसके जो प्रमोटर हैं वो भी बहुत रेपुटेड हैं। तो ये कंपनी मेरे को बहुत ही पसंद आई, बहुत ही पसंद आई, ठीक है। इसीलिए मैंने इस कंपनी का नाम लिया और ये कंपनी लेने की कोशिश की और आप लोगों को बताने की कोशिश की कि इस कंपनी में जैसे विप्रो में मल्टी बैगर रिटर्न मिला है आपको, उससे भी ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इसकी मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो देखिए 1347 करोड़ का है। और देखिए क्योंकि मैंने बोला, एक्चुअली मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डायरेक्ट आ गया, लेकिन देखिए क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इसके प्रमोटर हैं वो ऑलरेडी विप्रो में काम कर चुके हैं और उन्होंने ही विप्रो को संभाला है, मल्टी बैगर बनाया है। तो अगर एक कंपनी को उन्होंने मल्टी बैगर बना दिया तो दूसरा मल्टी बैगर नहीं हो सकता, दूसरा भी मल्टी बैगर हो सकता है ना। तो इसीलिए उन्होंने दूसरे को भी मल्टी बैगर बनाया है। आप इसकी रिटर्न देखेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ 1 ईयर का रिटर्न शो नहीं कर रहा है, लेकिन 1 ईयर के रिटर्न में ही कितनी ज़बरदस्त। आप यहाँ से बाउंड बिक अगर लो पे और बाउंड बिक हाई पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, ठीक है। वेल कंपनी है। मैं इस कंपनी को आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो में मैं देखना चाहता हूँ। और आप यहाँ पे जो फेस वैल्यू 2 रुपये का फेस वैल्यू कैश फ्लो देखिए, इनके पास लगभग 150 करोड़ का कैश फ्लो है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 162 का नेट प्रॉफिट है, ईयरली का 63 का, यहाँ पे देखिए लगभग 67 का यहाँ पे क्वार्टरली का नेट प्रॉफिट है। डेप्थ ना के बरोबर है, मैंने आपको बताया ही, जो इंडस्ट्री का पी है वो बहुत ही हाई है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रिटेल अगर निवेशक होते धीरे 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 करके आप खरीदारी कर सकते हैं। आप हर लेवल पे खरीदारी करेंगे तो आपको हर एक लेवल पे खरीदारी करेंगे तो आपका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो देखिए 11 रुपये का ईपीएस है। आरओई की बात करें तो लगभग 40 रुपये का आरओई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पे लूँ तो आपको ये स्टॉक देखिए एकदम रॉकेट बनता दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें स्टॉक में निवेश करना चाहिए जो कि हमेशा आपको हर एक टाइम होराइजन पे आपको रिटर्न देता रहे, ठीक है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे और बताने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम थी पहले। 2012 में देखिए माइनस में थी, 2013 में माइनस में, 2014 में माइनस पे थी, 2015 में प्रॉफिट, 2017 में, 2018 में फिर से माइनस, लेकिन 2019 में फिर से प्रॉफिट, और 2020 में बहुत ही भयंकर जंप, और 2021 में और भी भयंकर जंप। तो आगे आगे चल के ये फ्यूचर कंपनी है, ठीक है। ये फ्यूचर में आपको और भी ज़बरदस्त रिटर्न देगी, क्योंकि जो इनके प्रमोटर है वो बहुत सोच समझ के इस कंपनी का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 7 कंपनियों में आपको हमेशा एक अलर्ट रहना है और आपको हमेशा ही निवेश करना है।
और आपका पोर्टफोलियो का साइज हो, तो मैं ऐसे ही एवरग्रीन वीडियो बनाते रहूँगा। आपको उस स्टॉक में थोड़ा 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 करके निवेश करना चाहिए, ठीक है। जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा उतना आप सेफ रहोगे, वो और उतना मल्टी बैगर रिटर्न आप बना पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।